अब ये कथा केवल परीक्षित सुखदेव जी की ही नहीं है, ये कथा अब हरिद्वार में विदुर जी मैत्री जी की भी चल रही है। विदुर जी ने यहाँ प्रश्न किया, विदुर उवाच, पूछा किस प्रकार से सती और भगवान शिव को लेकर के दक्ष का मनोमालिन्य हो गया था। कथा को पूछा तो भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह, भगवान शिव के साथ दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया जिसका नाम सती था। दक्ष की एक पुत्री भगवान शिव को विवाही और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और प्रजापति जब हुए तो जगह जगह उनकी सभाएं संबोधित हुई। कहीं माल्यार्पण, कहीं फोटो खींचे, कहीं उनकी मीटिंग हो। एक सभा बुलाई, उस सभा में सारे ब्रह्मर्षि, सारे देवता और अग्निदेव उपस्थित थे। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो व्रतं ज्ञानानां च मत्सर। उस सभा में प्रजापति दक्ष जैसे ही गए, दक्ष जी पहुंचे और दक्ष ने देखा कि सभा में सब बैठे हुए हैं। सबने प्रणाम किया, सबने हाथ जोड़ा, सबने माल्यार्पण की, सबने फोटो खिंचाया। ध्यान दें, जो राजनेता होते हैं माला डालो, हाथ जोड़ो, स्वागत करो, वंदन करो, ध्यान नहीं देते। वो केवल ये देखते हैं कि किसने माला नहीं डाली, किसने हाथ नहीं जोड़े, किसने वंदन नहीं किया। डालने जो माला डालते हैं उनके ऊपर गौर नहीं उनका होता, उनका ध्यान उधर नहीं जाता। उनका ध्यान उधर जाता है कि कौन हमको नमस्कार नहीं कर रहा है। उस सभा में सब उठे पर दो लोग नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे, दूसरे भगवान शिव नहीं उठे। भगवान विष्णु सभा में पीछे से आए। ब्रह्मा जी की ओर देखा तो सोचा कि चलो पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पिताजी ना उठे चलेगा। भगवान शिव को देखा, ये तो दामाद है, ये पुत्रवत है, इसने सम्मान नहीं किया, ये क्यों नहीं उठा। आग बबूला हो गया दक्ष और अंदर से अग्नि की ज्वाला भड़कने लगी। दक्ष नहीं उठा, मेरा अपमान किया। गृहीत्वा मृग सावक्षा पाणी मरकट लोचन। मेरी हिरण की आंख जैसी पुत्री को पाकर के उससे विवाह करके, अरे मरकट लोचन बंदर की आंख वाला मेरा सम्मान नहीं कर सकता। अरे ना उठता कोई बात नहीं, बाचापकृत नोचितम, वचन से भी कहीं नमस्कार कर लेता तो ठीक था। लगता है कि इसका संस्कार ठीक नहीं है। संस्कार कहाँ से ठीक होता है? हमको क्यों पढ़ाया जाता है कि हम पढ़े लिख करके संस्कारवान बने। विद्या ददाति विनयम विनयोदयाति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धर्म धर्मः ततः सुखम। हम विनयशील बने। दक्ष ने कहा ये विनयशील नहीं है। नवंती फलनो वृक्षा नवंती गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नवंती कदाचन। दक्ष कहने लगा कि ये शमशान में रहता है, प्रेतों के साथ रहता। प्रेत भासेषु शमशानेषु प्रेत भासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नगनोऽभ्युक्त केशो हसन रुदन। कभी हंसता है, कभी रोता है, युक्त के खड़े हुए बाल हैं। अपना कोई ना परिवार है, ना सखा संगाती है, शमशान में वास करता है, वस्त्रों को पहनता नहीं है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। इसमें संस्कार कहाँ से आएंगे? और पता है सब लोग तो नहा धोकर क्या लगाते हैं? नहा धोकर के पाउडर लगाते हैं, वो किसी कंपनी का हो। स्नान किया क्या लगाते हैं? पाउडर। भगवान शिव चिता भस्म कृत स्नान प्रेत शृण्वस्ति भूषण शिवापदेशो है शिवो मत्यो मत्य जन प्रिय। भगवान शिव चिता भस्म लेपन करते हैं। मुर्दे की भस्म को लिया, शरीर में मला और चिता भस्म का लेपन कर लिया। दक्ष ने बहुत कुछ अपशब्द कहे।
चिता भस्म की जहां तक बात होती है तो भगवान शिव चिता भस्म ही क्यों लगाते हैं? भस्म चूल्हे की है, भस्म अगरबत्ती की भी होती है, भस्म धोने की भी होती है, पर वो चिता भस्म ही क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? इसके पीछे एक दृष्टांत। 4 लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। पीछे बहुत लोग जा रहे थे, वो भी राम नाम सत्य है कह रहे थे। भगवान शिव उधर से निकले और शिव जी ने देखा, अरे ये तो अपने संप्रदाय वाले हैं, ये तो अपनी पार्टी वाले हैं। बीजेपी वाले मिल जाए ना, बड़ी मित्रता हो जाती। अरे उसी पार्टी में तो हमें साहब एक संप्रदाय के हो। बोले वैष्णव संप्रदाय से हो? बोले हाँ, हम भी उसी संप्रदाय से हैं। एक समाज के लोग मिल जाए तो हृदय फूल जाता है। हमारे समाज के हैं ये तो। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो हमारे समाज के हैं। वो कह रहे थे राम नाम सत्य है, यही तो भगवान शिव कहते हैं। शिव जी क्या कहते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने कहा कि अपने समाज वाले हैं। भगवान शिव उस मुर्दा के साथ हो लिए और शमशान में जाकर के मुर्दे को फूका, आग लगाई, और वो सब लोग आकर के चाय की दुकान पर आकर चाय पीने लगे। और किसी ने कहा कि इसको मरना था, रविवार के दिन मरता, छुट्टी तो मिल जाती, मैं आप इसको बंद करके आया। किसी ने कहा पुताई कर रहा था, ये मरा तो मुझे पुताई बंद करके आना पड़ा। कोई बोला मैं अपना काम कर रहा था, अरे भले आदमी को आज ही मरना था। भगवान शिव ने सोचा, कहा कि ये अपने समाज वाले नहीं लगते। अभी तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, अब संसार में लिप्त हो गए। अरे इससे तो वो मुर्दा ठीक, जीते जी जैसा भी रहा हो, पर मरने पर तो सबको राम का नाम याद कराया, सबको राम का नाम और उच्चारण करवाया। दौड़ पड़े भगवान शिव और चिता भस्म को शरीर में धारण कर लिया। उस दिन से भगवान शिव चिता भस्म को लेकर चिता भस्माले पाओ स्वर्गपी नृपरोटी नृकपा। भगवान शिव को बहुत अपशब्द कहे, पर भगवान शिव ने पता है लौटकर एक जवाब भी नहीं दिया। इतना सहनशील, इतना गंभीर कौन होगा कि कोई कितना भी अपमान करे, अपशब्द कहे, पर लौटकर एक बात न करे। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। नंदी ने क्रोधित होकर के श्राप दिया, तत्व ज्ञान विमुखा प्रथम श्राप। पहला श्राप दिया दक्ष के लिए कि तत्व ज्ञान से तुम विमुख हो जाओ। अतः पशुतुल्य, और पशुतुल्य हो जाओ। अतितराम स्त्री कामोस्तविति द्वितीय श्राप। और वस्तस्य मुखमेव मुखम यस्येति तृतीय श्राप। बकरे का मुख हो जाए, आप कामी हो जाओ। 3 प्रकार के श्राप नंदी ने दिए। भगवान शिव ने विरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। भगवान शिव ने मना किया। अब हम अंदाज लगाए भगवान शिव में इतनी गंभीरता कहां से प्राप्त हुई। नहीं तो पता है व्यक्ति को कोई एक जवाब दे दो, कोई एक बात कह दो, वो ताकत उसकी हो तो 4 सुना कर जाएगा। आज तक शायद किसी ने किसी की बात को सुना नहीं। हमसे कोई कुछ कहे तो मान जाएंगे कुछ कहे बिना। अरे ऐसे ऐसे सुनाएंगे उसको कि वो लौट करके कभी हिम्मत ना करे कहने की। पर भगवान शिव ने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए भगवान शिव के परिवार को देखें। भगवान शिव के ऊपर ज्ञान गंगा है, और जिसके ऊपर ज्ञान गंगा हो भला उसको क्रोध आ ही नहीं सकता। दूसरा, भगवान शिव के परिवार को देखो। शंकर जी के परिवार में मैया, कार्तिक, गणेशी और नंदी, 4 तो घर के सदस्य, 5वां जो वाहन है वही रहते हैं। पर वाहन की गिनती हम करें तो भगवान शिव का वाहन नंदी, मैया का वाहन शेर। ध्यान से सुने, गंभीर विषय है। कार्तिक स्वामी का वाहन मोर होता है, गणेश जी का वाहन चूहा होता है। अब मुझे बताइए, कहीं मैया का वाहन शेर उसको छोड़ दिया जाए तो भगवान शिव के वाहन बैल को क्या करेगा? वो खा जाएगा। कार्तिक के स्वामी का वाहन मोर है। मोर सर्प को खा जाता है जो भगवान शिव के गले में डले हुए हैं, और सर्प चूहे को खा जाता है जो गणेश जी का वाहन है। पर भगवान शिव की सभा में जब तक ये बैठते हैं विरोधाभास को छोड़ देते हैं। कोई किसी से विरोध नहीं करता, क्योंकि भगवान शिव के ऊपर ज्ञान गंगा है।
ऐसी ज्ञान गंगा हमारे ऊपर थोड़ी सी कहीं आ जाए तो हमारा ये घर का जो झगड़ा है ना, जरा जरा सी बात को लेकर के हो जाता है, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हल्की फुल्की बात को लेकर के पटरे ऊंची नीचे हो जाती है। कहीं गीली लकड़ियों को हम जलाना चाहें, गीली लकड़ी हो चूल्हे में लगा दें, जल जाएंगी क्या? नहीं जल सकती। तो एक सूखी लकड़ी डाल दो, वो गीली लकड़ी साथ में मिलकर के जल जाएगी। तो घर में एक कोई समझदार व्यक्ति होता है तो घर को चला ले जाता है, और घर में एक भी समझदार व्यक्ति नहीं है तो वो घर बिखर जाता है, टूट जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की एक ज्ञान गंगा की एक बूंद हमको प्राप्त हो जाए ताकि हमारा परिवार हंसी खुशी से चलता रहे। लोग सामग्रियों को खरीद के लाते हैं, सोफा सेट लाते हैं, बर्तन सेट लाते हैं, किचन सेट लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, पर परिवार सेट हो नहीं पाता। आजकल देखो, पिता की बात को पुत्र नहीं मानता, घर वाली बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं मानते, इधर उधर जो है भटकते डोल रहे। क्यों? इसीलिए कि ज्ञान की एक बूंद कम से कम मिल जाए और परिवार समझ जाए। दूसरा, सबके अपने अपने नियम होते हैं। राम जी का नियम है, राम जी के दरबार में जब हम जाते हैं तो हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे और वो कहते हैं कि तूने भाई के जैसा प्रेम किया है तब तो प्रवेश, अन्यथा अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। व्रत प्रेम किया हो तो ही प्रवेश मिल पाएगा। भगवान कृष्ण के दरबार में जब हम जाएंगे ना तो हमको गोपी बनना पड़ेगा, वैसे प्रवेश नहीं मिल पाएगा। साड़ी ओढ़नी पड़ेगी, लाली रचानी पड़ेगी, नथनी पहननी पड़ेगी, पूरा श्रृंगार गोपी का जो होता है, चूड़ी आदि इत्यादि सब कुछ, तब हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। भगवान कृष्ण के दरबार का ये नियम है। पर भगवान शिव का कोई नियम नहीं, जैसा है वैसा आ जा, जब चाहे तब आ जा, केवल एक लोटा भर के आ जा और मेरे ऊपर जल चढ़ा जा, बस एक ही है। भगवान शिव क्रोधित नहीं हुए, नंदी ने श्राप दिया और भगवान शिव वहां से सभा को विसर्जित करके अपने कैलाश पर्वत पर आ गए और वहां आकर के भगवान का संकीर्तन करने लगे, सुमरण करने लगे। पार्वती जी को कोई बात नहीं सुनाई। 87,000 वर्ष व्यतीत हुए, समाधि टूटी। इधर दक्ष प्रजापति ने जानबूझ करके भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, सबको निमंत्रित किया, पर भगवान शिव को और सती जी को कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। बहुत बड़ा याग हुआ। देवता विमान से जाने लगे, कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान गुजरे और सती जी ने पूछा देवताओं से, भैया कहाँ जा रहे हैं? तो कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम लोग नहीं गए? तो कह दिया हाँ हाँ हम भी आएंगे। अब घर की बात किससे क्या कहें। देवता विमान लेकर के जा रहे हैं ऊपर से। अरे कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि किसी को जब पता चल जाए ना अनबन का, तो जानबूझ करके वहीं से जाते हैं। ये 4 लाइन तो थी नहीं कि वहीं से निकले, विमान तो कहीं से भी निकल सकता था। चिढ़ाने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान को निकाला। मैया सती ने भगवान शिव से कहा, बोले स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव ने कहा, देवी ये तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ कथा होती है, किसी के यहाँ भंडारा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होने दो। बोले प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं मायके में जाऊं। भगवान शिव ने बोला, देखो देवी हमें किसी ने बुलाया नहीं, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले कि वो मेरे पिता है। बोले पिता तो हैं, अनबन नहीं होती तो पिता के घर बिना बुलाए आप जा सकती थी, पर उन्होंने हमारे वजह से ही यज्ञ किया है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भैया ने कहा भगवान शिव से, बोले वैसे आप सर्वज्ञ हो, सारी बातों को जानते हो, पर मैं समझती हूँ कि व्यवहार के मामले में आप ज्यादा जानकारी नहीं है, व्यवहार क्या होता है। अरे हमारे घर कौन आएगा, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। तो भगवान शिव बोले कोई नहीं आएगा तो माला लेकर के राम नाम का जाप करेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर सती नहीं मानी। सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने नंदी पर जो सामान था उनका आवश्यक वो रखवा दिया गणों के द्वारा, और मैया सती नंदी पर सवार होकर के अब जा रही दक्ष यज्ञ के लिए।
सती शंभु से हट करके वो माये के चली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली। मैया वहां पहुंची और जाकर देखा जैसे तुम्हारी वेदी बनी है ना, उसी प्रकार से वहां यज्ञ की वेदी बनी हुई थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जाए। उसमें वेदी बनी हुई थी, उसमें दो ही पर्दे थे, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का स्थान था, रुद्र का कोई स्थान नहीं। और देखा सती ने देख करके, बहनें तो मुस्कुराती हुई परिहास करती हुई मिली, मैया हृदय से प्रेम से मिली और अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया, उनको नहीं बुलाया? वो यज्ञ के स्वरूप हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, क्यों नहीं बुलाया? यहाँ उनका स्थान भी नहीं है, सिवाय भगवान के तो यज्ञ संपन्न होता ही नहीं है। दक्ष ने कहा कि सती से कि पुत्री रहो अथवा जाओ, मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तब तो सती को बहुत क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि मारे क्रोध के पुराणांतर में कथा आती है कि यज्ञ कुंड में कूद गई। कहीं कहीं ऐसा विवरण आता है, ऐसा वर्णन आता है कि इतना क्रोध हुआ कि मारे क्रोध के शरीर में अग्नि भड़क गई और जल करके अपने आप को समाप्त कर लिया। गण लौट कर आए, भगवान शिव को समाचार सुनाया। भगवान शिव ने जटा को उखाड़ करके नीचे दे मारा। वीरभद्र प्रकट हुआ और कहा आज्ञा दीजिए क्या करूं? तो भगवान शिव ने कहा कि दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। वीरभद्र ने आकर के पूसा हंसे थे, उनकी दाढ़ी को नोच लिया, भृगु जी की दाढ़ी नोचा, भृगु जी की दाढ़ी को नोचा, पूसा के दांतों को तोड़ दिया और भगवान शिव के जो ससुर थे दक्ष, उनका शीश काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी को जब पता चला, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और दक्ष के सहित भगवान शिव की सारे ऋत्विजों के साथ स्तुति की। भगवान शिव की जब स्तुति की, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्यावृतिं वसानं विश्ववाद्यं सुवन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं तृणये। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव तो क्षणक रुष्टा क्षणक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण। भगवान शिव ऐसे देव नहीं है कि नाराज हो गए तो नाराज हो गए, क्षण में नाराज, क्षण में प्रसन्न, क्षणक रुष्टा क्षणक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण। भगवान शिव प्रसन्न हुए। ऋतुजों से कहा कि यज्ञ को संपन्न करो। तो बोले यज्ञ को कैसे संपन्न करें? प्रधान यजमान का तो शीश ही नहीं है। वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र शीश कहाँ है? बोले स्वामी मैंने तो यज्ञ कुंड में होम कर दिया। तब बकरे का सिर लाया गया, स्थापित किया गया, यज्ञ की संपूर्णता हुई, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। बकरे का सिर क्यों लगाया? क्योंकि जिसको अधिक अहंकार होता है उसको भगवान कहते हैं कि तू अब बकरे के जैसा में आता रहे। तो बकरे का शीश स्थापित किया और ये यज्ञ संपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।